हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप सिंह शेरवेल मेडिकल सेंटर से। अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने जा रहे हैं तो कुछ बातें हमारे माइंड में आती हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम ब्रेस्ट का साइज़ कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम जो साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं क्या वो उतना ब्रेस्ट साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए जब हम भी ब्रेस्ट इम्प्लांट जब भी करते हैं तो कुछ बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम स्टडी करते हैं या देखते हैं कि ब्रेस्ट का बेस डायमीटर कितना है, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कितना स्किन फ्री है ब्रेस्ट का, जो हम एंटीरियरली खींच सकते हैं या प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको एंटीरियर प्रोजेक्शन बोला जाता है। ये दो चीज़ें हमको काफ़ी हेल्प करती हैं डिटर्मिन करने के लिए कि कौन सा साइज़ हम ब्रेस्ट इम्प्लांट का इस्तेमाल करेंगे टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट साइज़। अगर किसी का एंटीरियर प्रोजेक्शन स्किन का कम है, स्किन बहुत टाइट है, उसको हम ज़्यादा आगे नहीं खींच सकते, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट नहीं इस्तेमाल कर सकते। दिस इज़ समथिंग जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट की कुछ बातों को हम यूजुअली ध्यान में रखते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट बहुत टाइट है, स्किन कम है, टिश्यूज़ कम है, तो नॉर्मली ऐसे केसेस में हम जो इम्प्लांट है उसको डायरेक्टली ब्रेस्ट टिश्यू को नीचे ना डालते हुए ड्यूल प्लेन में डालते हैं। ड्यूल प्लेन का मतलब होता है कि जो इम्प्लांट है उसका कुछ हिस्सा मसल्स के नीचे आता है और कुछ हिस्सा डायरेक्टली फैट के नीचे आता है, जो ब्रेस्ट का फैट टिश्यू है। एक चीज़ और जो हम देखते हैं, जो इम्प्लांट्स हैं वो आजकल डिफरेंट टाइप के आते हैं। अगर हमको ब्रेस्ट की प्रोजेक्शन ज़्यादा चाहिए तो हम अल्ट्रा हाई प्रोफाइल या हाई प्रोफाइल इम्प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लांट्स दो तरह के आते हैं, स्मूथ एंड टेक्सचर्ड। टेक्सचर्ड इम्प्लांट आजकल यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि इसमें लोकल लिम्फोमास होने के कुछ इंसिडेंसेस आए हैं, एंड दैट इज़ वाई नाउ पीपल आर नॉट यूजिंग textured implants. Recently, nano textured implants आए हैं and many people are using nano textured implant। और ऐसा बोला जाता है कि nano textured implant को स्टिक करने में, रोकने में अपनी जगह काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो एक कैप्सूल बन जाता है ब्रेस्ट के अराउंड, उसके बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, और ब्रेस्ट की जो मूवमेंट्स होती हैं, ब्रेस्ट जो अपनी जगह से हिल जाती है, वो मूवमेंट्स और फ्लिपिंग आपकी कम होगी अगर आपने नैनो टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स का इस्तेमाल किया। दैट इज़ व्हाट मेनी पीपल, बट सर्जन टू सर्जन ये प्रेफर करता है। बहुत से सर्जन अभी भी स्मूथ इम्प्लांट्स को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू नैनो टेक्सचर्ड इम्प्लांट्स। तो इन कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो वी कैन चूज़ द राइट इम्प्लांट, राइट प्लेन। हमने क्या साइज़ चूज़ किया इम्प्लांट का, वो मैटर करता है। डिपेंडिंग आप कितना अपना साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ डाल रहे हैं इम्प्लांट, क्या हम डायरेक्टली ब्रेस्ट के नीचे डाल रहे हैं या उसको ड्यूल प्लेन में डाल रहे हैं, मसल्स के नीचे और टिश्यू के नीचे डाल रहे हैं, ये भी मैटर रखता है। हमने स्मूथ किया है या नैनो टेक्सचर्ड किया है, ये सब चीज़ें हमारे रिजल्ट्स पे असर डालती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।